गोरखपुर के पिपराइन ब्लॉक के जय गणेश स्वयं सहायता समूह की आशा देवी का जीवन 5 वर्ष पहले काफी कठिनाइयों में भरा था। शिक्षित होने के बावजूद पारिवारिक ताने बाने में उलझी आशा को घर से बाहर जाने पर पाबंदी थी। ऐसे एक दिन उन्हें आजीविका के बारे में पता चला और आज वो समूह से रोजगार पाकर एक बेहतर जीवन यापन कर रही हैं। पहली बार समूह से 4,000 रुपए लेकर शुरू हुआ आशा का ये सफर आज परिवार के सहयोग से काफी आगे बढ़ गया है। मैं इस समूह में 2015 से जुड़ी हुई हूँ। मुझे 4 साल हो गया इसमें जुड़े। और पहले दीदी लोग समूह बनाने गई तो समूह में हमारे पति हमको जुड़ने नहीं देते थे, हमको जुड़ने से रोकते थे। मैंने उसमें चुपके से जुड़ी और उसमें चुपके से अपना हस्ताक्षर की। जब दीदी लोगों का मीटिंग होने लगा तो हम दरवाजे पे खड़े होकर अपना देखते थे, उसमें मेरे पति जाने नहीं देते थे। तो एक बार हम कहे, ये घर ही थे, हम कहे हमको भी देखिए उसमें मन हो रहा है जाने का, तो कह रहे तुमको घर से नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं जाने देंगे। तो हम कहे कि बताइए, हम पढ़ लिख करके घर में बैठे हैं, 4 दीवार के अंदर हम बंद हैं, हम अपनी ही बात अपने परिवार में नहीं रख पा रहे हैं। तो पति बोले कि अच्छा जाओ। तो हम गए, उसमें जाने के बाद से फिर जब हम इनको पैसे का काम लगा, मेरे बच्चों का फीस जमा करना था, पैसा नहीं था उनके पास। फिर हम कहे कि हम पैसा लाए, तो कह रहे कहाँ से लाओगे? हम कहे समूह में पैसा भी मिलता है बिना ब्याज का। तो कह रहे हैं कि ब्याज नहीं लगेगा। तो कहे नहीं। तो मैं उसमें पहली बार 4,000 रुपया निकाली और बच्चों का फीस जमा की। बच्चों का जब फीस जमा कर दिए तो फिर ये खुश हो गए। खुश हो करके उसके बाद आज के डेट में खुद अपने खाली रहते तो हमको यहाँ तक ब्लॉक तक छोड़ते हैं। यहाँ पर 28 महिलाएं काम कर रही हैं। 28 महिलाओं में 10 महिलाएं जो वितरण करने वाली हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, और बाकी असेंबलिंग का काम कर रही हैं, जो 16 लोग हैं, 16-17 लोग असेंबलिंग बनाने का काम करती हैं। और वो वितरण करने वाले लोग को अभी प्रचार प्रसार में लगाया गया है, जो अपने अगल बगल गांव में जो स्कूल है, गांव में प्रचार कर रहे हैं, ग्राम संगठन में और समूह में और स्कूल पे जा करके, विद्यालय पे मिल करके उन लोग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण परिवेश की महिलाओं का जीवन स्तर उठाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं IIT मुंबई व उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वाधान में 70 लाख स्टडी और ऊर्जा लैंप योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जहां एक ओर कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने के लिए सोलर लैंप का वितरण किया जा रहा है, वहीं महिलाओं को सोलर लैंप बनाना व वितरण करना सिखाया गया है। इतना ही नहीं, लैंप बनाने से लगाकर मार्केटिंग तक का जिम्मा समूह की महिलाओं को दिया गया है। इस लैंप को असेंबल करने पर महिला को 12 रुपए एवं वितरण करने वाली महिलाओं को 17 रुपए प्रति लैंप दिया जाता है। ये जो 70 लाख सौर ऊर्जा लैंप योजना चल रहा है, इसमें इसका लक्ष्य है कि गांव में जो दूर दराज गरीब महिलाएं हैं उनको रोजगार देने का काम कर रहा है। इसके अंतर्गत महिलाओं को हम लोगों ने पहले बताया कि 70 लाख सोलर लैंप योजना आपके ब्लॉक में आया है और ये आप लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा व वितरित किया जाएगा। तो इसमें महिलाओं ने अपना सहभागी जताई और समूह की महिलाओं ने इसमें जुड़ करके पहले तो 5 दिन का प्रशिक्षण ली। प्रशिक्षण लेने के बाद में इन लोगों को हैंड होल्डिंग करवाया गया। उसके बाद में ये लोग काम कर रही हैं। इसके अंतर्गत जितने भी यहाँ महिलाएं इसमें काम कर रही है बेहद खुश है। समूह से जुड़ने का असली मकसद अब समझ में आ रहा है कि पहले समूह में जुड़ी, बचत की, उसके बाद अब जो रोज़गार मिल रहा है, धीरे धीरे रोज़गार सब मिल रहा है, कुछ पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो लोग का जीवन यापन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। अब बहुत अच्छे तरीके से लोग काम कर भी रही हैं। यहाँ पे 2016 से UPSRLM का काम चल रहा है।
वर्तमान में हमारे यहाँ 961 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं और जब से ये योजना प्रारंभ हुई है यहाँ की महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। इनके जीवन स्तर को इस योजना ने बदल के रख दिया है। पहले ये किसी से बात नहीं कर पाती थी, अब ये अपने काम के सिलसिले में किसी भी अधिकारी के पास, किसी भी संस्था के पास, जिले तक स्वयं जाती हैं और अपना काम करा लेती हैं। इनकी अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। जहां ये पैसे के लिए पहले अपने परिवार वालों पे या दूसरे महाजनों पे ये निर्भर रहती थी, अब ये स्वयं अपने संगठन के माध्यम से या ग्राम संगठन के माध्यम से पैसा प्राप्त कर लेती हैं। इस समय इनकी स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है और ये काफ़ी अब प्रसन्न रहने लगी हैं। पहले तो किसी के सामने निकलने में इनको दिक्कत होती थी, अब ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही हैं, काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। कभी एक एक पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाली मुडियारी बुजुर्ग की जराधार समूह की शशिकला आज जीवन में सुकून महसूस कर रही है। कुछ इसी तरह की कहानी बरकपुर की विकास स्वयं सहायता समूह की सरिता तिवारी की है, जो कभी बच्चों की फीस जमा करने के लिए परेशान रहती थी। आज समूह से जुड़कर अच्छा पैसा कमाकर अपने परिवार का सहयोग कर रही है। ग्राम नयापार के शक्ति समूह की रेखा, ग्राम लखीसेरा के पार्वती समूह की किरण जैसी जनपद की कई महिलाएं आज समूह से जुड़कर काफी खुश हैं और बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हैं। मेरे गांव में सेल्लभ दीदी गई थी और बोली कि आप लोग समूह में जुड़ जाइए। हम लोग जुड़े, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और घर में बहुत परिस्थिति खराब चलती थी, लेकिन अब ठीक है। पहले हम लोग एक एक रुपये के लिए इधर उधर झक मारते थे, इनसे उनसे लेते थे, नहीं हो पाता था, लेकिन अब बहुत ठीक है। पहले से बच्चों के फीस के लिए कोई भी घर में काम हो तो पैसा मिल जाता है, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है। इस समूह में हम लोग बहुत फायदा हम लोग को हुआ है। किसी से ना पैसा मतलब किसी से मांगना नहीं पड़ता है। कोई भी काम हो समूह से लेके हम लोग अपना कर लेते हैं। बहुत परिवर्तन हुआ है, हम लोग को बहुत आर्थिक उन्नति मिली है। पहले सब बोले थे समूह में मतलब वो चीज़ें हैं, लेन देन का बहुत वो होता है, नहीं निकालना तुम पैसा, लेकिन हम विरोध करके घर वालों से लिए और काम भी अच्छे से चला। सब कोई बहुत खुश है। अब सब सपोर्ट करते हैं कि ये काम है, समूह से पैसा निकाल लो, काम कर लो, सब कोई साथ देता है। चरगामा ब्लॉक में हम लोग गए थे और वहाँ पे हम लोग को सिखाया गया लैंप बनाने के लिए भी हमें सिखाया गया और कंप्यूटर के बारे में भी समझाया गया कि कैसे कैसे वर्क करना है कंप्यूटर पे। और फिर यहाँ पे ब्लॉक पे हम लोग आए, ब्लॉक पे 5 दिन के लिए और ट्रेनिंग हुई। फिर से हम लोग की प्रैक्टिकल हुआ और उसमें फिर से हमें बताया गया कि कंप्यूटर पे कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे डेटा फीड करना है। वो काम करने आ गया और फिर हम अपना काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मकसद ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए नियमित तौर से रोजी रोटी मुहैया कराने और उनकी वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए कुशल और प्रभावी ढांचा तैयार करना है। ऐसे में स्टडी सोलर लैंप योजना बच्चों की पढ़ाई के अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। आज समूह की महिलाएं न केवल एक दूसरे के सुख दुख की साथी बन रही हैं, बल्कि समूह की शक्ति को जगाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की ओर अग्रसर हैं।